नमस्ते सभी साथियों को मारियो गुरमित स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य को आज इतना गोपनीय क्यों बना दिया है, क्यों नहीं लोग आज इसके बारे में एक दूसरे को बताते। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए विषय को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बिल्कुल गंदे मानसिक वातावरण में सांस ले रहे हैं। हर एक श्वास के साथ न जाने कितने गंदे विचार हमारे दिमाग में जा पहुंचते हैं और न जाने कितने ही और अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में गंदगी भर दी जाती है। 8 या 10 वर्ष के बालक के चेहरे को देखने से कुछ नहीं पता चलता, परंतु उसके बंद मस्तिष्क को अगर खोलकर देखा जाए तो अंदर एक भट्टी धधकती नजर आती है। ऐसी भट्टी जिसकी लपटों से वह बालक क्रोधित रहने लगता है। वह बालक जानता है कि उसके भीतर कीचड़ की दलदल जमा हो रही है, भस्म करने वाली आग सुलग रही है, लेकिन फिर भी वह बालक अकेला बैठकर इनके बारे में आत्मचिंतन करता रहता है। लेकिन वे गुप्त रहस्य बालक की आत्मा को चाटते रहते हैं। फिर भी वह बालक इन रहस्यों को अपने 2-4 साथियों के साथ साझा करता है, लेकिन वे भी उसकी बातों को नहीं समझते और उसका मजाक बना लेते हैं। लेकिन फिर वह सोचता है कि यह सारा समाज बिल्कुल गंदा है और फिर किसी को ये सब बातें बताने की उसकी हिम्मत नहीं रहती, क्योंकि उसकी बातों को कुचल दिया जाता है। इन रहस्यों को रहस्य कहकर उसकी बातों को दबा दिया जाता है। तो साथियों, यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको अपने जीवन की घटनाएं सुनाए, तो उसका मजाक कभी मत बनाना, बल्कि उसकी मदद करना। अरे आज समाज कहता है यह विषय गोपनीय है, माता पिता कहते हैं चुप रहो, इस पर एक शब्द भी हमारे बेटे के कानों में मत डालो। अध्यापक लोग भी इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहते। बालक के हृदय में प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को देखकर उत्सुकता उत्पन्न होने लगती है। इन गुप्त रहस्यों के विषय में भी उसे उत्सुकता सताने लगती है, परंतु वह देखता है कि इस विषय की कोई भी बात उसके होठों पर आने से पहले ही उसका गला घोट दिया जाता है। उसे कहा जाता है चुप रहो, आगे से इस बात को जुबान से मत निकालना। चारों तरफ चुप्पी नजर आने लगती है, परंतु स्वाभाविक रास्ते बंद देखकर बालक अपने रास्ते स्वयं निकाल लेता है। लेकिन यह चुप्पी बोलने की अपेक्षा ज्यादा तबाही मचा देती है। तो फिर क्या यह विषय सचमुच गोपनीय है? अफसोस तो यह है कि इसे गोपनीय होने के साथ साथ गंदा भी समझा जाता है। हम लोगों की समझ में न जाने ये क्यों नहीं आता कि मानव शरीर में जिस प्रकार फेफड़े, जिगर और पेट हैं और उन्हें अपना अपना काम करना होता है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर में जनांग है। मनुष्य के शारीरिक अंग सभी पवित्र हैं, सभी उपयोगी हैं और प्रत्येक अंग के बारे में जानकारी होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। इन अंगों को और इनके संबंध की चर्चा को गोपनीय और गंदा इसलिए समझा जाता है क्योंकि दुष्चरित्र लोगों ने इन अंगों का दुरुपयोग किया है। शरीर के इन अंगों के विषय में चर्चा करते ही उनकी स्मृति में विषय वासना से सनी हुई तस्वीरें चक्कर काटने लगती हैं। तो साथियों, यह विषय गोपनीय बिल्कुल नहीं है। अरे प्राचीन काल में माता पिता और गुरुजन अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिया करते थे और तब यह देश चरित्रवान हुआ करता था। तो आज माता पिता को, गुरुजनों को अपने कर्तव्यों को समझते हुए बालकों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आज लोग इसमें सुख ढूंढने लगते हैं। अरे जब शरीर का राजा वीर्य शरीर से बाहर निकलता है तो शरीर को एक भारी धक्का लगता है और हमारी आत्मा से आवाज आती है कि तुमने ये बहुत गलत किया, और हमारा शरीर भी बिल्कुल निढाल होकर पड़ जाता है। अरे जिसकी गवाही शरीर और आत्मा दोनों दे रहे हों और फिर भी हम इस कार्य को करें, तो ये कैसी बुद्धिमत्ता है। जब किसी फौजी को कोई सरकारी बंदूक दी जाती है और वह उस बंदूक का गलत इस्तेमाल करता है, पब्लिक पर चलाता है, तो सरकार द्वारा उस फौजी को या तो सजा दी जाती है या उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो साथियों, ईश्वर ने ये स्थान हमें संतानोत्पत्ति करने के लिए दिया है और हम इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में हमें इसका दंड अवश्य मिलेगा। तो साथियों, आप भी प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को ब्रह्मचर्य के बारे में बताइए ताकि वो लोग भी इस दलदल से बाहर निकल सके। तो साथियों, आज सुबह हमारी व्हाट्सएप के माध्यम से एक लड़के के साथ कुछ बातचीत हो रही थी। तो उस लड़के को मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में बताया तो वह लड़का इतना आश्चर्यचकित हुआ और बोला कि भाई, आज तक जीवन में मुझे कभी भी किसी ने ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं बताया। तो उसने कहा कि मैं लगातार 3 वर्ष से ब्रह्मचर्य का नाश करता आ रहा था, हस्तमैथुन करता आ रहा था। तो वह हमारी बातों से इतना प्रभावित हुआ और उसने आज से संकल्प ले लिया कि मैं आज के बाद जीवन में कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करूंगा।
तो साथियों, जिसके पिछले जन्म के संस्कार होते हैं तो वो एक बार से समझ जाते हैं। तो आप भी अपने आप को इतना नीचा मत समझिए। कम से कम आपकी ब्रह्मचर्य में रुचि तो है, आप हस्त मैथुन को छोड़ना तो चाहते हो। आप उन लोगों से तो हजारों लाखों ज्यादा गुना बेहतर हो जो ना ब्रह्मचर्य में रुचि रखते और ना ही हस्त मैथुन छोड़ना चाहते। इसलिए आपके अंदर ब्रह्मचर्य रूपी चिंगारी है, चिंगारी। और जिस दिन इस चिंगारी को ईंधन और घृत मिल गया तो ये ज्वाला बन जाएगी, ज्वाला। इसलिए अपने आप को इतना नीचा मत समझिए, बल्कि ये समझिए कि मेरे अंदर ब्रह्मचर्य के संस्कार तो हैं, और यदि मैं ऐसे संघर्ष करता रहा तो एक दिन अच्छा ब्रह्मचारी जरूर बन जाऊंगा, और आप निश्चित रूप से बनोगे। तो यह विषय गोपनीय नहीं है, आप ब्रह्मचर्य का बिल्कुल खुलकर प्रचार कीजिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन का आधार है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।